हाय एवरीवन, वेलकम बैक। कैसे हैं सब? तो आज हम क्वाड्रेटिक की इक्वेशन का एक छोटा सा कॉन्सेप्ट डिस्कस करने वाले हैं, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, विच इज बेसिकली न्यूटन सम। क्योंकि आप अगर न्यूटन सम के आइडिया को जानते हैं तो आप काफी डरावने से दिखने वाले क्वेश्चंस को काफी जल्दी सॉल्व कर सकते हैं। बिकॉज अगर आप न्यूटन सम के आइडियाज को इस्तेमाल नहीं करोगे, देन द अदर वे ऑफ सॉल्विंग दीज काइंड ऑफ क्वेश्चंस इज बेसिकली यूजिंग द सिंपल आइडिया ऑफ रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड कोएफिशिएंट्स, जहां से आपकी कैलकुलेशन काफी लंबी बनेगी और आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में काफी समय लगेगा। बट विद दिस आइडिया वी डेफिनेटली फील लाइक यूजिंग अ शॉर्टकट, जहां पर आपके क्वेश्चंस काफी जल्दी सॉल्व हो जाते हैं। सो क्या है ये चीज, इसको देखते हैं। एंड इस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट के ऊपर, छोटे से कॉन्सेप्ट के ऊपर, क्योंकि आपके काफी सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एग्जिस्ट करते हैं, इसलिए ये आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक बनता है फ्रॉम दिस पर्टिकुलर चैप्टर। लेट अस लुक एट द स्टेटमेंट जो हम यहाँ पे डिस्कस करना चाह रहे हैं। अच्छा, इन दिस सेम वीडियो वी आर ऑल्सो गोइंग टू डिस्कस द वेरिएशंस ऑफ दिस स्टैंडर्ड स्टेटमेंट जो हमारे पास में होता है, ठीक है ना। ताकि आपके अगर थोड़े से इधर उधर हटके सवाल अगर कोई जेईई में पूछना चाहे तो वो भी आपको यहाँ पे दिक्कत ना दे। ऑलराइट, तो ये सारी चीजें आज के वीडियो में हम कवर करने वाले हैं। डिसेंट अमाउंट ऑफ क्वेश्चंस भी आपके यहाँ पे कवर होने वाले हैं। सो टुवर्ड्स द एंड ऑफ द वीडियो आप मान सकते हैं कि इसके बाद में अगर आप इस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट के ऊपर ज्यादा प्रैक्टिस नहीं भी करेंगे तो भी आपका काम हो जाएगा। कर रहे हो तो और भी अच्छी बात है, ठीक है। चलिए, सो हमारा जो स्टेटमेंट है उसको पहले यहां पर ध्यान से देखते हैं कि अल्फा और बीटा अगर आपके क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 के रूट्स हैं, और अगर आप एक एक्सप्रेशन क्रिएट करते हो, है ना, जहां पे आपने क्या किया है, अल्फा बीटा की पावर कर दी है n एंड उनको ऐड कर दिया है, ऐसा आपने एक एक्सप्रेशन बना लिया है Sn, राइट। सो Sn अगर आपने यहां पे बनाया है अल्फा की पावर n प्लस बीटा की पावर n, तो ऑब्वियसली आप उसकी मदद से Sn माइनस वन बना सकते हैं, पावर में बस n माइनस वन करना है। Sn माइनस टू बना सकते हैं, पावर में केवल n माइनस टू करना है। सो यू अंडरस्टैंड कि अलग से डिफाइन करने की जरूरत नहीं व्हाइल एक्सप्लेनिंग द स्टेटमेंट, कि अगर Sn ये है तो Sn माइनस वन क्या है और Sn माइनस टू क्या है। वी आर केपेबल इनफ टू अंडरस्टैंड कि यार व्हाट दिस इंप्लाइज, राइट। दो आपका स्टेटमेंट है वो इस बात की गारंटी लेता है कि अगर अल्फा बीटा इस तरह के इक्वेशन के रूट्स हैं और Sn अगर आपने अल्फा और बीटा की पावर्स की मदद से ही अगर डिफाइन किया है, देन Sn माइनस वन Sn माइनस टू भी उसी सेम फॉर्मेट को फॉलो करेंगे जिस फॉर्मेट की आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी, ठीक है ना। हाउ अमेजिंग इज दिस। मतलब क्या करना है आपको यहां पर नोटिस करना है कि जैसे आपका a के साथ में एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है, फिर b के साथ में x की पावर 1 है और c के साथ में x की पावर 0 है। लेट अस ऑल्सो क्रिएट वन मोर टर्म, है ना, प्रॉपरली c लिखने की जगह उसको cx की पावर 0 मान लो। तो आप यहां पर देख सकते हो कि अच्छा, जो ओरिजिनल आपकी क्वाड्रेटिक है उसके अंदर क्या हो रहा है, आपके x के पावर धीरे धीरे डिक्रीज हो रहे हैं। आपको क्या करना है, x वाले जो टर्म्स है उनके प्लेस में ये जो Sn एक्सप्रेशन है उसको यहां पे यूटिलाइज करना स्टार्ट करना है। Sn आ जाएगा, उसके बाद में जैसे आपको यहां पे पावर कम करनी है वैसे यहां पर आपको सब्सक्रिप्ट कम करना है, ठीक है ना। तो Sn आ जाएगा, Sn माइनस वन आ जाएगा, Sn माइनस टू आ जाएगा, और ये स्टेटमेंट भी आपका ट्रू होगा। दैट इज व्हाट इज न्यूटन सम का स्टैंडर्ड आइडिया एज फार एज क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज कंसर्न। ये अगर इक्वेशन है, ये इसके रूट्स हैं, और उनकी मदद से अगर आपने Sn एक्सप्रेशन जनरेट किया है, देन दिस रिलेशन आल्सो वर्क्स आउट प्रीटी फाइन। अब ये चीज इंपॉर्टेंट क्यों है? ये चीज इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि अगर आपको कोई बोलता है कि आपको हायर पावर्स के साथ में डील करना है, और आप मुझे यहां पर बताओ कि अगर इस इक्वेशन के रूट्स अल्फा बीटा हैं, सो अल्फा की पावर 5 प्लस बीटा की पावर 5 क्या होगा? इफ समवन इज आस्किंग यू दिस कि अल्फा की पावर 5 प्लस बीटा की पावर 5 क्या होगा, इफ दिस इज द क्वेश्चन, तो आप यहां पे जानते हैं कि इसको कैसे सॉल्व करते हैं। हम यहां पे अपने जो अलजेब्राइक आइडेंटिटीज है उनको यूज करते करते इसको कन्वर्ट करते हैं इन टर्म्स ऑफ अल्फा प्लस बीटा एंड अल्फा इंटू बीटा, जो हम बचपन से करते आए हैं, ठीक है ना। और अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू हम यहां से निकाल लेते हैं माइनस बी बाय ए, अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू सी बाय ए निकालते हैं और उसको सब्सटीट्यूट करके इसका आंसर हम निकाल सकते हैं। बट इफ यू नो द आइडिया ऑफ न्यूटन सम एज वेल, सो आप क्या कह सकते हैं कि अच्छा कोई बात नहीं, मैं ये समझता हूं कि मेरा जो यहां पे इसका मतलब एक्सप्रेशन अवेलेबल कराया गया है ये S5 का रिप्रेजेंटेशन है। ये जो पूछ रहा है मुझसे ये S5 का रिप्रेजेंटेशन है, और अगर मैं यहां पे 5 बस सब्सटीट्यूट कर देता हूं तो मुझे S5 का आंसर S4 और S3 के मदद से निकालते आ जाएगा, राइट। और S4 और S3 को निकालना ऑब्वियसली इजियर है एज कंपेयर टू डायरेक्टली फाइंडिंग S5, राइट। सो ये जो आपका रिकरेंस रिलेशन है, इस तरह के हायर पावर्स वाले कॉम्बिनेशंस को अगर कैलकुलेट करना है तो वहां पर आपको हेल्प करता है। हालांकि अगर आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को अगर आप यहां पे नोटिस करोगे जो इस पर्टिकुलर टॉपिक पे पूछे जा रहे हैं, देन वो एक्जैक्टली इस तरह की मेहनत आपसे नहीं करा रहे हैं। कुछ एक दो क्वेश्चन डेफिनेटली आपको ऐसे मिले हैं जिसके अंदर मल्टीपल रिकरेंस यूज करके आपको बड़े बड़े पावर्स तक पहुंचना है ना। बट मोस्टली व्हाट दे आर ट्राइंग टू यूटिलाइज इज दिस सिंपल आइडिया कि आप ये इक्वेशन बना सकते हो या नहीं बना सकते।
बस इतना ही आइडिया आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि क्या आप ये इक्वेशन बनती है, ये जानते हो या नहीं जानते। सो पहली बात तो क्या है, ये जो इक्वेशन इतनी अगर इंपॉर्टेंट है तो एक बार इसका प्रूफ भी देख लेते हैं कि यार ये क्या कहना चाह रहा है और ये क्यों आ रहा है इस तरह का रिलेशन, उसको एक बार नोटिस कर लेते हैं एंड देन वी विल ऑल्सो सॉल्व क्वेश्चंस टू अंडरस्टैंड एंड एब्जॉर्ब द कॉन्सेप्ट बेटर। ठीक है ना। तो समझो एक छोटी सी बात कि अगर कोई कहता है कि अल्फा और बीटा इस पर्टिकुलर इक्वेशन के रूट्स हैं, है ना, 2 मिनट लगेंगे बस हम एक बार लेकिन इसकी थ्योरी डिस्कस कर लेते हैं। तो मैं क्या कह सकता हूं कि यार अल्फा और बीटा इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। सो ए अल्फा स्क्वायर प्लस बी अल्फा प्लस सी इक्वल टू 0 होगा। बीटा भी सेटिस्फाई करेगा, मतलब ए बीटा स्क्वायर प्लस बी बीटा प्लस सी, ये भी 0 के बराबर होगा। नाउ व्हाट आई कैन डू इज आई कैन मल्टीप्लाई द फर्स्ट इक्वेशन विद अल्फा की पावर n-1। अब ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ये आपके प्रूफ का स्टेप है। ठीक है ना। ये मत सोचना कि सर हम कैसे सोचेंगे कि ये वाला स्टेप करना चाहिए था। तो देखो प्रूफ तो प्रूफ होते हैं, है ना। एक बार अगर मैं आपको बता दूंगा तो अगली बार से आप खुद भी ये काम कर पाओगे, राइट। पहली वाली इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर लेते हैं अल्फा की पावर n-1 के साथ में। अगर मैं ऐसा करता हूं तो देखो क्या होगा आपके पास इक्वेशन में लेफ्ट हैंड साइड में a अल्फा की पावर में n आएगा, b के साथ में अल्फा की पावर में n-1 हो जाएगा एंड c के साथ में अल्फा की पावर में n-2 हो जाएगा। इक्वल टू में तो 0 ही रहेगा। और वैसे ही नीचे वाली इक्वेशन को अगर मैं मल्टीप्लाई कर लेता हूं बीटा की पावर में n-2 के साथ में, सो यहां फिर से आप देख सकते हो कि बीटा की पावर में n-2 और बीटा स्क्वायर मिलकर बीटा की पावर n बनाएंगे। सो a बीटा की पावर n बनेगा, b बीटा की पावर में n-1 बनेगा एंड c बीटा की पावर में n-2 ही आपका रह जाएगा, राइट। नाउ एज यू हैव दीज टू ट्रू इक्वेशंस, सो इनको ऐड करके जो इक्वेशन आएगी वो भी तो ट्रू बनेगी। सो क्यों ना हम ये करें, है ना, एक बार इनको ऐड करके देखें कि यार हो क्या रहा है। इफ आई ऐड दीज टू इक्वेशंस तो क्या होगा। आप जब ऐड करने की कोशिश करोगे तो यहां पे a कॉमन निकाला जा सकता है और अंदर बचेगा अल्फा की पावर n प्लस बीटा की पावर n, जिसका नाम हमें पता है कि Sn है। तो यहां Sn लिखूंगा तो किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए। वैसे ही अगर मैं इन दोनों टर्म्स को ऐड करूंगा और b कॉमन निकालूंगा, सो अल्फा की पावर में n-1 बीटा की पावर में n-1 बनेगा। अब आपने बस यहाँ पे n-1 कर दिया ना, तो इसका नाम अगर Sn था ओरिजिनली तब Sn-1 नाम हो जाना चाहिए इसका, राइट। तो यहाँ पे Sn-1 लिख रहा हूं तो किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए। एंड सिमिलरली यहाँ पे आपने Sn-2 आई गेस अभी तक इमेजिन कर लिया होगा। इतना ही करवाना चाहता था ये स्टेटमेंट आपसे कि आप ये चीज सोच पा रहे हो क्या कि अल्फा और बीटा ओरिजिनल इक्वेशन को अगर सेटिस्फाई करते हैं तो उसके अंदर अल्फा की पावर n-2 और या बीटा की पावर n-2 मल्टीप्लाई करके ऐड करेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, राइट। सो एक रिकरेंस रिलेशन हमारे यहाँ पे इस तरीके से Sn एक्सप्रेशन के लिए जनरेट हो जाता है, राइट। सो अगर मुझे S5 निकालना है तो मैं S4 और S3 की मदद से निकाल सकता हूं। इनफैक्ट फिर अगर आपको लगता है कि नहीं सर लेकिन S4 निकालना भी तो डिफिकल्ट है, तो आप S4 को भी इसी इक्वेशन से निकाल सकते हो ना। इसी चीज को तो रिकरेंस कहते हैं, बार बार एक ही चीज को यूज करना है। तो S4 को निकालने के लिए आप S3 और S2 का यूज कर सकते हो। S3 भी अगर आपको डिफिकल्ट लग रहा है तो बोल सकते हो S3 निकालने के लिए भी मैं इसी इक्वेशन को पहले यूज करके रख लूंगा। S3 जो है आपका वो S2 और S1 की मदद से आ जाएगा, राइट। सो यू कैन बेसिकली ड्रास्टिकली रिड्यूस द पावर्स, है ना, एंड वहां से आपकी कैलकुलेशन की जा सकती है। ऑलराइट, सो दिस इज योर स्टेटमेंट, प्रूफ भी आपके सामने है। एक सिंपल सा सवाल यहां पर करते हैं, जहां पर मैं आपको बता रहा था कि जेई में जो यूजुअली सवाल पूछे जा रहे हैं वो क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आपको बस ये रिलेशन पता है कि नहीं पता, आपको ये आइडिया थ्योरी का है कि नहीं कि अगर ऐसी इक्वेशन के रूट्स अल्फा बीटा है तो इस तरह की इक्वेशन भी बनाई जा सकती है। सवाल देखो क्या है, अल्फा बीटा इस इक्वेशन के रूट्स हैं, यूएन नाम दे दिया इस बार एसएन की जगह, कोई दिक्कत नहीं है। अल्फा की पावर एन प्लस बीटा की पावर एन, इन्होंने यूएन नाम दिया है और वो पूछ रहे हैं कि इस एक्सप्रेशन की वैल्यू निकाल के बताओ। तो हम अभी अभी देखकर आए हैं कि वी कैन मेंटेन द फॉर्मेट जो एग्जैक्टली आपके क्वाड्रेटिक का है। फॉर्मेट मेंटेन करने का मतलब क्या है, ये थोड़ी सी इनफॉर्मल लैंग्वेज में इस्तेमाल कर रहा हूं, लेकिन फॉर्मेट मेंटेन करने का मतलब ये होता है कि यार देखो कोएफिशिएंट्स वहीं रखो और यहां पे x की पावर 2, x की पावर 1, x की पावर 0 को रिप्लेस कर दो un की मदद से, ठीक है ना। सो आपका यहां पे x स्क्वायर की जगह अगर un जा रहा है तो √2 की जगह तो √2 ही आएगा, लेकिन x की प्लेस में un-1 आ जाएगा एंड -8 की जगह -8 ही आएगा, साथ में आपका un-2 आ जाएगा। थ्योरी हमें कहती है कि ऐसा एक्सप्रेशन आप बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। एंड नाउ इफ यू लुक एट द एक्सप्रेशन दैट वी हैव टू कैलकुलेट, तो यू कैन क्लियरली सी कि यहां पे 10, 9 और 8 का कॉम्बिनेशन है, तो हम भी यहां पे 10, 9, 8 काफी इजीली बना सकते हैं बाय जस्ट टेकिंग n का वैल्यू इक्वल टू 10। ये तो बताने की जरूरत बिल्कुल नहीं होना चाहिए, आपको दिखी क्या होगा। तो आपके पास क्या आ जाएगा, u10 आ जाएगा, √2 के साथ में u9 आ जाएगा एंड इस एक्सप्रेशन को अगर आप राइट हैंड साइड में भेजते हो सो 8 के साथ में आपका u8 आ जाएगा, राइट। सो हमें क्या चाहिए, u10 और √2 u9 तो हमें न्यूमरेटर में चाहिए ही था, डिनोमिनेटर में हमें कितना चाहिए, 2 टाइम्स ऑफ u8। सो अगर आप दोनों साइड 2 टाइम्स ऑफ u8 कर देते हैं
दोनों साइड 2 टाइम्स ऑफ u8 कर देते हैं, देन दिस इज व्हाट वी वांट टू गेट, एंड यहां से आपका आंसर आ गया, u8 कैंसिल हो जाएगा, 4 आपका यहां पे फाइनली आंसर बचने वाला है, राइट। सो नो रिकर्सिव कैलकुलेशन इज एक्सपेक्टेड टू बी डन इन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। एक्सपेक्टेड यही है कि क्या आप जानते हैं कि इस इक्वेशन को यूज करके आप ऐसी इक्वेशन यूएन में बना सकते हैं या नहीं, ओके। बट नाउ लेट अस लुक एट वन मोर क्वेश्चन जो एकदम सिमिलर आइडिया पे बेस्ड है। आपको क्वाड्रेटिक दिया हुआ है, अल्फा और बीटा इसके रूट्स हैं, और आपको यहाँ पे पी के फिर से क्या दिया है एक्सप्रेशन, बिल्कुल जो हमने थ्योरी में एसएन पढ़ा है वैसा ही एक्सप्रेशन देके रखा है, और ये कह रहे हैं कि पी के क्या है आपका अल्फा की पावर के प्लस बीटा की पावर के बन रहा है, राइट। अब वो एसएन बोलो, यूएन बोलो, पी के बोलो, क्या फर्क पड़ता है उससे, ठीक है ना। लॉजिकली तो हम वही करना चाह रहे हैं, एंड देन अगेन यू कैन सी कि हमें कई सारे यहाँ पे वैल्यूज के साथ में डील करना है, ऑलराइट। नाउ इन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन यू कैन सी कि आपको P5 जैसी चीजें, P3 जैसी चीजें है ना कहीं ना कहीं निकालनी पड़ेंगी टू गेट द फाइनल आंसर, एंड देन वी कैन ऐड द वैल्यूज एंड गेट द आंसर, है ना। यहां पर भी हमें एक्सपेक्टेड है कि हम P1 P2 P3 P4 P5 सब निकालें, राइट। सो हम अगर स्टार्ट करें तो हम यहां पे क्या देख सकते हैं कि इन्होंने सबसे पहली बात जो बोली है वो क्या है कि यार के अगर आप ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 रखते हो तो उसको हमने यहां पे पी के बोला है। सो मैं 1 अगर इसमें सब्स्टिट्यूट करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, P1 मिलेगा। P1 जो मेरे पास में आने वाला है यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा हो जाएगा, जिसको हम काफी इजीली डायरेक्टली यहां से देख के बता सकते हैं। इनफैक्ट अगर आप चाहो तो पहले ही यहां पे लिख के रख लो कि अल्फा प्लस बीटा सम ऑफ रूट्स 1 के बराबर है, एंड अल्फा इंटू बीटा प्रोडक्ट ऑफ रूट्स आपका -1 के बराबर है। इतना तो हमें बेसिक पता ही है क्वाड्रेटिक का, राइट। सो अल्फा प्लस बीटा जो है वही आपका P1 है, और उसकी वैल्यू कितनी है आपकी 1 के बराबर है। अगर मैं P2 निकालना चाहता हूं तो लॉजिकली हमें क्या करना है, बस k की जगह 2 डालना है। सो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बनेगा, एंड इफ आई हैव टू कैलकुलेट दिस तो मैं अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा की मदद से काफी इजीली ये कैलकुलेशन कर सकता हूं, ठीक है ना। सो आपके पास में जो बचेगा दैट वुड बी व्हाट, अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर मतलब 1, एंड -2 टाइम्स ऑफ अल्फा बीटा मतलब ये आ जाएगा आपका -1, मतलब ये आ जाएगा आपका 3 के बराबर, ठीक है ना। अब यहां तक तो हम काफी कंफर्टेबल रहते हैं। अगर कोई आपसे अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर पूछता है तो आप यहां पे इस तरह का रिकर्शन बनाने की कोशिश थोड़ी करोगे, आप तो यही कैलकुलेशन करोगे। तो यहां तक तो हम काफी कंफर्टेबल थे, लेकिन अब P3 भी पूछ रहे हैं, P4 भी पूछ रहे हैं, P5 भी पूछ रहे हैं। अगर ये सारी चीजें मुझे कैलकुलेट करनी है, सो हाउ इज दिस आइडिया ऑफ न्यूटन सम गोइंग टू हेल्प अस, उसको यहां पर देखो। सो न्यूटन सम का आइडिया हमें यहां पर कहता है कि अगर तो आपकी क्वाड्रेटिक इस फॉर्मेट की है, सो पीके किस फॉर्मेट का होगा, है ना। सो नाउ वी कैन इंट्रोड्यूस समथिंग लाइक दिस कि आपका जो पी के है माइनस पी के -1 माइनस पी के -2 ये 0 के बराबर होना चाहिए, समझ रहे हो, ये आपका 0 के बराबर होना चाहिए। क्या किया मैंने यहां पर देखो, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 था, यहां पर भी 1 है, एक्स का कोएफिशिएंट -1 था, यहां पर भी -1 है, एक्स कांस्टेंट आपका -1 था, उसके साथ में यहां पर भी -1 ही आपको मिल रहा है, ठीक है ना। सेम आइडिया हमने यहां पर इस्तेमाल किया है। मतलब क्या है कि आप अगर चाहो सो पीके का आंसर pk -1 एंड k -2 की मदद से निकाल सकते हो, एंड दैट्स अ जैकपॉट। दैट्स अ जैकपॉट जो आपने यहां पे हिट कर दिया है। क्यों? क्योंकि यार मैं अभी यहां पे यही तो सोच रहा था कि मेरे पास में P1 P2 है और P3 भी निकालना पड़ेगा अगर मैं इस तरह के ऑप्शन को यहां पे अगर चेक करना चाहता हूं तो, लेकिन ये रिलेशन हमें कह रहा है कि कोई दिक्कत नहीं है, P3 अगर आपको निकालना है तो P2 प्लस P1 के ही बराबर है भाई। क्या है ये? P2 प्लस P1 के ही बराबर है, और P2 P1 आपने निकाल के रखे हैं, है ना। P2 P1 अगर आप ध्यान से देखें तो ये आपके जो गोले वाले वैल्यूज हैं, ये आपके P1 और P2 के वैल्यूज हैं, उनको यहां पे हम यूज करना स्टार्ट करते हैं। सो दैट इज गोइंग टू गिव अस हाउ व्हाट, अगर मैं इन दोनों को ऐड कर लेता हूं तो ये 4 आ जाएगा, राइट। हमें क्वेश्चन में आगे चल के कहीं ना कहीं P4 और P5 का भी यूटिलाइजेशन दिखाई दे रहा है। सो व्हाट वी कैन डू इज वी कैन बेसिकली कैलकुलेट P4 विद द हेल्प ऑफ P3 एंड P2। सोचो यहां पर आपने क्या डाल दिया, 4 डाल दिया। अगर आप यहां पे 4 डालते हो तो आपको क्या मिलता है, P3 यहां पे मिलता है, यहां पे आपको P2 मिलता है। सो P3 प्लस P2 अगर आप करोगे तो आपको कितना मिल जाएगा, P3 कहां से उठेगा, यहां से, P2 कहां से उठेगा, यहां से, दोनों को ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। और ऐसे अगर आपको P5 निकालना है, अगेन आप यूज कर सकते हो यही सेम रिकर्शन वाला रिलेशन, एंड आपको अपना आंसर मिल जाना चाहिए, है ना। वी आर यूजिंग दिस रिलेशन अगेन एंड अगेन, जो न्यूटन सम के आइडिया से हमने जनरेट करके रखा हुआ है, राइट। सो P5 आपका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका P4 प्लस P3 के बराबर, एंड P4 और P3 अभी आपके सामने लिखे हुए हैं, तो ये आ जाएगा आपका 11 के बराबर, राइट। बस आपको यहाँ पे P1 P2 P3 P4 P5 सभी पता चल गए, वो कितने जल्दी पता चल गए। आप अगर यहाँ पे डायरेक्टली लेकिन अगर पूछते हैं कि व्हाट इज अल्फा की पावर 5 प्लस बीटा की पावर 5, आप कुछ मत पूछो इधर उधर से, और आप बस ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे दो, है ना। कोई एडिशनल सपोर्ट खुद से मत दो, ये तो एक्चुअली सपोर्ट है जो इन्होंने हमें दे दिया है।
और अगर आप केवल पूछते हो अल्फा की पावर 5 प्लस बीटा की पावर 5 क्या होगा, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स विल ट्राई टू बेसिकली रिड्यूस दैट इन टर्म्स ऑफ अल्फा प्लस बीटा इन अल्फा इंटू बीटा, ठीक है ना, रादर देन क्रिएटिंग अ रिकर्शन एंड फिर उसको बार बार यूटिलाइज करना, ठीक है ना। ये आइडिया हमें तभी आएगा जब हमें ये थ्योरी न्यूटन सम की पता होगी। ऑलराइट, सो नाउ लेट अस चेक द ऑप्शंस। इनफैक्ट ये वाला जो ऑप्शन है ये तो आपको बहुत ही क्लियर है ना। इसको अगर मैं राइट हैंड साइड में पुश, लेफ्ट हैंड साइड में पुश करता हूं P4 को, सो P5 जो है वो P3 और P4 के सम के बराबर है। P5 जो है P3 और P4 के सम के बराबर है, एकदम ट्रू स्टेटमेंट है, वैल्यू भी मैच करने की जरूरत नहीं है। बस यहां पे ध्यान देना कि हमें जो सिलेक्ट करना है ऑप्शन वो नॉट ट्रू वाला करना है, तो ये स्टेटमेंट तो एक्चुअली आपका ट्रू है। अगर सेकंड ऑप्शन आप देखते हो तो P1 P2 P3 P4 P5 का सम कितना होगा, सो 1 + 3 आपका 4 हो गया, 4 ऐड करके 8 हो गया, 7 ऐड करके 15 हो गया, 11 ऐड करके 26 हो गया। मतलब ये भी इन्होंने एकदम ट्रू स्टेटमेंट दिया हुआ है, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। P5 का वैल्यू जो है वो क्या P2 और P3 के प्रोडक्ट के बराबर है, P2 एंड P3। P2 और P3 का प्रोडक्ट एक्चुअली आपका 12 के बराबर है और P5 का वैल्यू आपका 11 के बराबर है, तो ये आपका स्टेटमेंट फॉल्स है। मतलब ये क्या हो जाएगा, आपके सिलेक्शन में आएगा, है ना। इस क्वेश्चन में सिलेक्ट आपको ऑप्शन सी करना है। P5 तो आप यहां पे देख ही पा रहे हैं कि आपका ट्रू स्टेटमेंट है, P5 हमने निकाल के रखा है 11 है, तो ये भी आपका ट्रू स्टेटमेंट है, ठीक है ना। सो ये काफी बढ़िया सवाल है जहां पर हमें फील होता है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिकर्शन, है ना। हम ये जो बेसिकली पीके क्रिएट कर रहे हैं या एसएन क्रिएट कर रहे हैं, यूएन क्रिएट कर रहे हैं, ये रिकर्शन रिलेशन एक्चुअली यूज कैसे हो रहा है ना, वो इस क्वेश्चन में काफी इजीली हम देख पा रहे हैं, ये वाला जो क्वेश्चन है, राइट। बट मोस्ट ऑफ द टाइम यू विल रियलाइज कि जेईई इज स्टिकिंग टू दिस आइडिया कि आप बस ये बना पा रहे हो कि नहीं बना पा रहे हो, और उसकी वजह से हम यहाँ पे कुछ ना कुछ कांस्टेंट वैल्यू क्रिएट करके आपसे पूछ लेते हैं, ठीक है ना। इस आइडिया को ज्यादा टेस्ट कर रहे हैं। नाउ जैसे कि मैंने आपको बोला था वीडियो के स्टार्टिंग में, थोड़े से इसके वेरिएशंस भी आपके साथ में मैं डिस्कस करूंगा। सो इसी एक सिंगल स्टेटमेंट का वेरिएशन जो हो सकता है वो ऐसा है कि यहाँ पे अल्फा की पावर n प्लस बीटा की पावर n हो, ये जरूरी नहीं है। आप यहाँ पे P और Q जैसे कुछ एक्स्ट्रा कॉन्स्टेंट्स भी अगर हैं तो भी कंफर्टेबली वही सेम रिकर्सिव रिलेशन जनरेट कर सकते हो इन Sn, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। और ऐसा क्यों है इसको भी देखना बहुत आसान है, इसलिए एक बार आपको दिखाई देता हूं, ठीक है ना। हमारा जो आइडिया था वो क्या था कि अल्फा और बीटा किसके रूट से, उसके रूट से। तो हमने क्या बोल रखा है इसके अंदर कि यार आपका a अल्फा स्क्वायर प्लस b अल्फा प्लस c 0 होना चाहिए, एंड उसी लॉजिक से a बीटा स्क्वायर प्लस b बीटा प्लस c ये भी 0 होना चाहिए। अब पहले हमने इसके अंदर क्या मल्टीप्लाई कराया था, अल्फा की पावर n-2, इस बार मल्टीप्लाई करा लेते हैं p टाइम्स ऑफ अल्फा की पावर में n-2, है ना। तो अगर ऐसा करता हूं तो क्या क्या आएगा इसके अंदर, यहां पे सब जगह आपका एक्स्ट्रा p भी आने वाला है, ठीक है ना। तो यहां पे आ जाएगा a p अल्फा की पावर में n, उसके साथ में आ जाएगा आपका bp अल्फा की पावर में n-1, एंड यहां पे आ जाएगा cp अल्फा की पावर में n-2, राइट। सेम थिंग वी आर गोइंग टू डू विद द सेकंड इक्वेशन ऑल्सो, लेकिन इस बार q टाइम्स ऑफ बीटा की पावर में n-2 आप मल्टीप्लाई करवा सकते हो, तो कितना आ जाएगा aq, यहां पे आ जाएगा aq बीटा की पावर में n, यहां आ जाएगा aq bq बीटा की पावर में n-1 एंड cq बीटा की पावर में n-2 इज इक्वल टू 0। सोचो जरा ध्यान से, क्या ये समझ पा रहे हैं सारे बच्चे। अगर मैंने ये काम कर दिया और अगर मैं यहां पे अभी दोनों को ऐड करने की बात करता हूं तो मैं क्या कॉमन निकाल सकता हूं, यहां से a कॉमन निकाल सकता हूं, p अल्फा की पावर में n, p अल्फा की पावर में n, q बीटा की पावर n आपका बचेगा, जिसको हमने Sn नाम दिया है। वैसे ही अगर मैं यहां से b कॉमन निकालता हूं ऐड करते समय, सो p अल्फा की पावर में n-1, q बीटा की पावर में n-1 का नाम क्या होना चाहिए, Sn-1 ही होना चाहिए। एंड वैसे ही लॉजिक से अगर आप यहां पे ऐड करते समय c कॉमन निकालते हो तो आपको क्या मिलता है यहां पे p अल्फा की पावर में n-2, q बीटा की पावर में n-2, विच इज एक्चुअली Sn-2 ओनली, राइट। सो कोई दिक्कत नहीं है, आप इनको ऐड करो और जैसे आप ऐड करते हो इस रिलेशन तक आप पहुंच जाओगे। इज दैट क्लियर, राइट। सो मतलब यहां पे आपके जो Sn जैसे एक्सप्रेशंस है ना, इसके पहले वाले क्वेश्चन में आप देख सकते हो कि हमने सिंपली एडिशन का ही यहां पे इस्तेमाल किया था, यहां पर भी सिंपली हमने एडिशन का इस्तेमाल किया था पावर रेस करने के बाद में। एडिशन की जगह सब्ट्रैक्शन भी होगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि सब्ट्रैक्शन का मतलब क्या है, सब्ट्रैक्शन का मतलब है कि आपने p का वैल्यू 1 ले लिया और q का वैल्यू आपने -1 ले लिया, या अगर कुछ दूसरे कांस्टेंट्स भी आ जाते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं, जैसे इस क्वेश्चन में हो रहा है, ठीक है ना। एक जगह आपको 2023 कांस्टेंट दिख रहा है, एक जगह आपको 2024 कांस्टेंट दिख रहा है, p और q की वैल्यू यहां पे इस तरह से है। बट आई एम नॉट वरीड नाउ, मुझे पता है कि अगर अल्फा और बीटा इस इक्वेशन के रूट्स हैं और Sn अगर आपने यहां पे कुछ p और q कांस्टेंट्स के साथ में भी अगर डिफाइन किए हैं तो भी
आपका जो रिकर्सिव रिलेशन है Sn वाला वो यही बनेगा, Sn माइनस Sn माइनस 1 माइनस Sn माइनस 2 इज इक्वल टू 0। मतलब कोई सा भी Sn अगर आप पकड़ते हो तो वो Sn माइनस 1 प्लस Sn माइनस 2 के ही बराबर निकल कर आता है, राइट। सो अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे मोस्टली आपको हाईएस्ट वैल्यू 12 नजर आ रही है। सो n का वैल्यू आप यहाँ पे 12 डाल दो, ठीक है ना। ऑप्शंस चेक करके ही ऑब्वियसली हम ये वैल्यू डिसाइड करते हैं, ठीक है ना। सो ये कितना आ जाएगा, S11 और S10 के सम के बराबर। सो S12 जो है वो आपका S11 S10 के बराबर है, मतलब सीधे सीधे आप सेकंड ऑप्शन यहाँ पे पिक कर सकते हैं, ठीक है ना। नाउ दीज क्वेश्चंस आर योर एक्चुअल प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, है ना। आप जाके देख सकते हैं कौन से ईयर के हैं, ढूंढ सकते हैं, लेकिन ये आपके एक्चुअल प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, तो ज्यादा डिफिकल्टी ऐसे जो है नहीं इंट्रोड्यूस की जा रही है। बट द आइडिया इज टू बी नोन फर्स्ट, है ना, कि हमें कंफर्ट होना चाहिए इस तरह के इक्वेशंस लिखने के लिए। सवाल अगर थोड़ा और बेटर बनाने की कोशिश हो तो इस तरह के सवाल बनाए जा सकते हैं जिसमें आउटराइटली आपको यहां पर जो है कॉम्बिनेशंस दिखाई नहीं देंगे, थोड़ी मेहनत करके आपको कॉम्बिनेशंस लेकिन तब भी दिख जाएंगे। एंड आई होप कि सारे बच्चे यहां पे समझ चुके हैं कि प्लस होना जरूरी नहीं है, माइनस भी हो सकता है, एंड कुछ कॉन्स्टेंट्स भी यहां पे साथ में आ रहे हैं तो भी हमें कोई दिक्कत नहीं है, हम अपने रिकर्शन को यहां पर क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है ना। तो यहां पे क्वेश्चन जो दिया है उसके अंदर क्या है, अल्फा बीटा आपके इस इक्वेशन के रूट्स हैं, तो आपको ये एक्सप्रेशन कितना होगा एंड आंसर किसके टर्म्स में आ रहा है वो भी देखो, P9 के टर्म्स में आपका आंसर आ रहा है, ऐसा कुछ कैलकुलेट करके बताना है। सो ऑब्वियसली हम यहाँ पे जो अपना P में रिलेशन बनाएंगे वो कैसा बनेगा, क्वाड्रेटिक की मदद से जब मैं यहाँ पे अपना रिलेशन बनाऊंगा देन दैट हैज टू बी Pn माइनस रूट 2 के साथ में Pn माइनस 1 एंड माइनस रूट 3 के साथ में Pn माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो रिलेशन तो देखो ऐसा कुछ आएगा, इसके अंदर ये 11 रूट 3 और ये 10 रूट 2 इस टाइप के टर्म्स तो आ ही नहीं रहे हैं। सो मतलब इन्होंने पहले कुछ मैनिपुलेशंस हमसे करवाए हैं शायद, राइट। मैनिपुलेशंस अगर कुछ करवाए हैं तो क्या आप यहां पे नोटिस कर पा रहे हो कि यार अगर मैं ब्रैकेट ओपन करता हूं देन आई हैव 3 टर्म्स जहां पे 11 मुझे दिखाई दे रहा है, तो आई कैन टेक 11 कॉमन। इन तीनों टर्म्स में से अगर मैं 11 कॉमन निकालूंगा तो क्या होगा, है ना। लेट अस लुक एट दैट आइडिया। कौन कौन सी टर्म्स है ना, ये जब मल्टीप्लाई होगा इसके साथ में तो आपको 11 मिलेगा। सो बचेगा कितना, कॉमन लेके रूट 3 के साथ में P10 बचेगा। इन दोनों को मल्टीप्लाई करके आपका 11 रूट 2 P11 आ रहा है, राइट। सो यहां से 11 कॉमन आ गया है तो ये रूट 2 के साथ में P11 बच रहा है, एंड यहां से भी अगर मैंने 11 कॉमन निकाले तो माइनस ये P12 बच रहा है। और भी कई सारे टर्म्स है, लेकिन अगर आप यहां पे देखें तो आपके पास में क्या बन चुका है, 12 11 10 का कॉम्बिनेशन बन चुका है, जहां पर रूट 2 रूट 3 भी आ रहा है, हमें भी रूट 2 रूट 3 जैसी चीजें मिल रही हैं, राइट। सो क्या मैं यहां पे एटलीस्ट n का कोई अच्छा वैल्यू सोच सकता हूं। सबसे बड़ी वैल्यू जो यहां पर है वो कितनी है, 12 के बराबर है। सो n की वैल्यू अगर मैं 12 इमेजिन करता हूं तो मुझे जो रिलेशन मिलता है वो क्या है, P12 माइनस रूट 2 टाइम्स ऑफ P11 माइनस रूट 3 टाइम्स ऑफ P10। ये आपका कॉम्बिनेशन 0 के बराबर होगा ही होगा। जो आपको वैल्यू यहां पे ब्रैकेट में नजर आ रही है इट इज नेगेटिव ऑफ दिस वैल्यू, तो ये भी 0 ही होगा, है ना। तो ये अच्छा कुछ हमें मिला है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में जस्ट बाय ऑब्जर्वेशन कि यार चलो हमने 11 वाले टर्म्स को यहां पे साथ में ले लिया, तो ये जो आपका पूरा का पूरा एंटिटी है ये कहां जा रहा है, ये 0 पे जा रहा है, राइट, यूजिंग इक्वेशन 1। यूजिंग इक्वेशन 1 ये हम कह सकते हैं। अच्छा, ऐसे ही अगर मैं यहां पे देखता हूं तो बच क्या क्या गया है, जो बच गया है उनको भी अगर मैं यहां पे साथ में लेता हूं सो आई कैन सी कि यार मैं यहां पे 10 शायद कॉमन निकालना चाहूंगा, ठीक है ना। अगर मैं 10 कॉमन निकालता हूं तो यहां पे माइनस रूट 2 P10 बच रहा है एंड यहां आपका P11 बच रहा है, ठीक है ना। और मैं ये देख सकता हूं कि मुझे जो आंसर चाहिए वो कहीं ना कहीं P9 के फॉर्मेट में चाहिए। ये वाला टर्म तो पूरा पूरा आपका गायब हो गया है, इसको हटा दो यहां से। इफ आई हैव टू क्रिएट समथिंग इन टर्म्स ऑफ P9 तो बड़ी वैल्यू मतलब 11 है, 11 10 और 9 का कॉम्बिनेशन अगर आप क्रिएट करना चाहते हो तो काफी आसान सा थॉट है। क्या करेंगे हम यहाँ पे बेसिकली n का वैल्यू 11 यूज कर लेंगे। सो n का वैल्यू अगर मैं 11 यूज करता हूं तो आई हैव P11 माइनस रूट 2 P10 एंड माइनस रूट 3 P9 इक्वल टू 0। सो P11 माइनस रूट 2 P10 इज एग्जैक्टली व्हाट दे आई हैव गिवन इन द ब्रैकेट। सो उसकी जगह रिप्लेस क्या किया जा सकता है, इसके प्लेस में रिप्लेस किया जा सकता है रूट 3 के साथ में P9, और जैसे यहां पे रिप्लेस करते हैं आपका आंसर कितना आ जाता है, ये तो 0 हो चुका है। सो 10 रूट 3 P9 आपका आंसर बनेगा। सो 10 रूट 3 P9 मतलब फर्स्ट ऑप्शन इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट बनता है, राइट। अगेन व्हाट आर दे एक्सपेक्टिंग कि आप ये इक्वेशन बिना किसी दिक्कत के पहली ही बार में लिख सकते हो या नहीं, क्योंकि अगर ये लिख लिया तो उसके बाद में यहां पे जो वैल्यूज हम कैलकुलेट करवा रहे हैं उसमें कोई खास मुश्किल काम नहीं है। एग्रीड, वहां पे कुछ भी मुश्किल नहीं चल रहा।
और एक सवाल देखते हैं ताकि आपका यहाँ पे टुवर्ड्स द एंड ऑफ द वीडियो एक अच्छा कंफर्ट भी बिल्ड हो जाए फॉर दीज काइंड ऑफ क्वेश्चंस। यहां देखो क्या हो रहा है, एक्सप्रेशन थोड़े से आपके बड़े हो चुके हैं, लेकिन देखो पीएन के साथ में हम काफी कंफर्टेबल हैं, ठीक है ना। क्वाड्रेटिक इक्वेशन कुछ ना कुछ आपको गिवन होता है, पीएन आपको यहाँ पे अल्फा की पावर एन माइनस बीटा की पावर एन दिया हुआ है, राइट। ओके, सो व्हाट वी नो फॉर श्योर इज कि हमारे पास एक इक्वेशन ऐसी तो हमेशा बनेगी ही बनेगी। क्या होगा, एक्स स्क्वायर के प्लेस में पी एन रिप्लेस कर सकता हूं, माइनस ऑफ एक्स के प्लेस में पी एन माइनस वन आ जाएगा, एंड 4 के साथ में पी एन माइनस टू आ जाएगा, ठीक है ना। सो आई डेफिनेटली हैव समथिंग लाइक दिस। ये यूज कैसे होगा, एन की कौन सी वैल्यू डाल के यूज होगा, उसके लिए अगर मैं यहां पे अपने एक्सप्रेशन को नोटिस करना स्टार्ट करता हूं तो अभी तो काफी वियर्ड यहां पर कॉम्बिनेशन हमें नजर आ रहे हैं, इट डजंट लुक वेरी नाइस, ठीक है ना। सो कुछ लेवल पे सिंप्लीफिकेशन तो मुझे करवाने पड़ेंगे पहले, है ना, ओनली देन मुझे कुछ नजर आना स्टार्ट होगा। सो मैं पहले ही नजर में एटलीस्ट जितना देख पा रहा हूं वो देखता हूं कि यार पहले दोनों टर्म्स में से P16 कॉमन निकाला जा सकता है, एंड जो बाद वाले दोनों टर्म्स है उसके अंदर से माइनस ऑफ P15 कॉमन निकाला जा सकता है, ठीक है ना। इतना तो सारे बच्चे देख ही पा रहे होंगे। तो अगर मैं P16 कॉमन निकालता हूं तो बचेगा कितना, ये बचेगा P15 माइनस P14 के बराबर, एंड यहां से अगर मैं माइनस ऑफ P15 कॉमन निकालता हूं तो यहां P15 माइनस P14 बचेगा, जो देख के बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि दोनों ही ब्रैकेट आपके सेम बन चुके हैं, राइट। सो ये दोनों ब्रैकेट अगर मैं अब कॉमन निकालता हूं तो मेरे पास आ रहा है कितना, P15 माइनस P14 कॉमन निकल के आ चुका है, एंड उसके साथ में बचेगा कितना, P16 यहां से एंड माइनस ऑफ P15 यहां से, राइट। और नीचे कितना है हमारे पास, नीचे हमारे पास में है P13 इंटू P14। सो क्या अभी जो एक्सप्रेशन मेरे पास में है उसकी मदद से मैं दो कॉन्जिक्यूटिव P के डिफरेंस को कैलकुलेट करके बता सकता हूं क्या, है ना। P15 माइनस P14 कितना होगा, बड़े ही आसानी से हम यहां पे बता सकते हैं कि यार वो 4 टाइम्स ऑफ P13 के बराबर होना चाहिए, इजंट इट। आप यहां पर क्या बता सकते हैं कि आपका जो P15 माइनस P14 है, बाय सब्स्टिट्यूटिंग 15 इन दिस पर्टिकुलर इक्वेशन, ये 4 टाइम्स ऑफ P13 के ही बराबर होना चाहिए। एंड वैसे ही P16 माइनस P15 के बारे में हम क्या कह सकते हैं, अगर n की वैल्यू में यहां पे 16 सब्स्टिट्यूट करता हूं सो P16 माइनस P15 आपका 4 टाइम्स ऑफ P14 के बराबर हो जाएगा, ठीक है ना। सो इफ आई रिप्लेस दीज टू ब्रैकेट्स, सो पहला वाला ब्रैकेट क्या बन रहा है, 4 टाइम्स ऑफ P13, एंड अगला ब्रैकेट क्या बन रहा है, 4 टाइम्स ऑफ P14, और नीचे एग्जैक्टली हमारे पास में क्या है, P13 P14, जो आपस में कैंसिल हो जाएंगे, एंड वंस दे कैंसिल आउट तो 16 इस क्वेश्चन में फाइनल आंसर आपका बनेगा, राइट। सो इफ यू नो कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन देखकर आपके इसमें जो यहां पे पीएन जैसा एक्सप्रेशन है उसमें आप क्या इक्वेशन खुद से क्रिएट कर सकते हो। सो नाउ द क्वेश्चन इज नॉट इन टर्म्स ऑफ अल्फा बीटा, द एंटायर क्वेश्चन इज इन टर्म्स ऑफ पीएन इटसेल्फ, इसलिए हमारा काफी सारा काम यहां पे बच जाता है। इफ यू डोंट नो दिस आइडिया तो आप क्या यहां पे अल्फा की पावर 15 प्लस माइनस बीटा की पावर 15 रिप्लेस करोगे क्या, यहां पे आप बेसिकली अल्फा की पावर 14 माइनस बीटा की पावर 14 रिप्लेस करोगे, और फिर क्या यहां पे कैलकुलेशन करने की कोशिश करोगे, ठीक है ना। सवाल काफी खराब हो जाएगा। ये सवाल बना नहीं है उस चीज को करने के लिए, बना इस चीज को करने के लिए ही है, राइट। इसलिए जो थ्योरी पता होनी चाहिए वो पता होनी चाहिए, ठीक है। चलिए, सो लेट अस डू वन मोर क्वेश्चन। नाउ दिस इज एन इंटरेस्टिंग वेरिएशन जो क्रिएट करने की कोशिश की गई है। दिस अगेन इज वन ऑफ द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। नेचुरल नंबर n के साथ में आप यहां पे an अगर डिफाइन करते हैं एज 19 की पावर n माइनस 12 की पावर n, तो आपको इस एक्सप्रेशन को क्रिएट करके बताना है। नाउ अगर आपने इस टॉपिक को पहले नहीं भी देखा है तो भी विथ दिस मच डिस्कशन, आधे घंटे से जो हम यहां पे कर रहे हैं, आपको थोड़ा फील तो हो ही जाता है कि यार ये करवाना तो वही चाहता है, जो न्यूटन सम का आइडिया है वही यहां पे कहीं ना कहीं इस्तेमाल होने वाला है। बट मिसिंग क्या है यहां पे, जो मेन क्वाड्रेटिक है अल्फा बीटा वो कुछ भी नहीं दिख रहा, राइट। सो क्यों ना हम खुद अब यहां पर अपने हिसाब से अपनी क्वाड्रेटिक क्रिएट कर ले और अल्फा बीटा भी हम यहां पे अपने हिसाब से मान लें, ठीक है ना। सो हमें पता है कि इस तरह का जो एन एक्सप्रेशन हम क्रिएट करते हैं उसमें जो ये जिन चीजों की पावर बेसिकली बन रही होती है वही हमारे अल्फा बीटा होते हैं। सो लेट मी कंसीडर अल्फा टू बी इक्वल टू 19 एंड बीटा टू बी इक्वल टू 12। सो यूजिंग दिस सब्स्टिट्यूशन मेरा जो an है उसका लैंग्वेज में चेंज करके अल्फा की पावर n माइनस बीटा की पावर n बोल सकता हूं, विद सूट्स विद द करंट ट्रेंड जो हम यहां पे क्वेश्चंस का कर रहे हैं उसके साथ में एकदम मैच करता है। एंड अगर मैं अब an में कोई रिकर्शन क्रिएट करना चाहता हूं, क्योंकि मुझे लग रहा है कि वैसा कुछ क्रिएट करके फायदा होगा, तो उसके लिए मेरे पास में ओरिजिनल क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मेट होना चाहिए ना, क्योंकि उसी फॉर्मेट को आपका an वाला भी एक्सप्रेशन फॉलो करेगा।
ठीक है ना। सो हम अपनी क्वाड्रेटिक क्रिएट करवा सकते हैं क्योंकि अल्फा बीटा आपके पास में आ गए हैं, ठीक है ना। सो कितना हो जाएगा यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस इन दोनों का एडिशन मतलब कितना आ रहा है आपके उसमें 31, उसके साथ में कितना है x, एंड देन प्रोडक्ट ऑफ रूट जो है आपका, आप कैलकुलेट करो नहीं करो ऐसे रख लो, कोई दिक्कत नहीं है, राइट। ये आपकी क्वाड्रेटिक है, ये आपकी क्वाड्रेटिक है, और इस क्वाड्रेटिक का जो फॉर्मेट है an भी उसी फॉर्मेट को फॉलो करेगा। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि आई कैन राइट समथिंग लाइक दिस कि आपका जो an बन रहा है -31 टाइम्स ऑफ an-1 एंड देन 19 टाइम्स ऑफ 12 के साथ में an-2, ये इक्वेशन भी ट्रू है। और ये इक्वेशन अगर आपकी ट्रू है तो अब आप अपनी रिक्वायरमेंट को नोटिस करो कि यार 9, 10 और 8 का कॉम्बिनेशन मुझे रिक्वायर्ड है। सो अगर ये कॉम्बिनेशन आपको रिक्वायर्ड है तो ऐसा करते हैं कि यहां पे n = 10 ही रिप्लेस करवा देते हैं, ठीक है ना। सो n = 10 व्हेन आई रिप्लेस, मुझे क्या मिलेगा, n = 10 अगर मैं यहां पे रिप्लेस करता हूं तो मेरे पास में आ जाएगा a10 माइनस 31 टाइम्स ऑफ a9 एंड प्लस 19 इंटू 12 टाइम्स ऑफ a8 इज इक्वल टू 0, राइट। सो फ्रॉम द लुक्स ऑफ इट ऐसा लग रहा है कि हम क्या करें, 31 a9 उस तरफ भेजते हैं, a10 को भी उस तरफ भेजते हैं, तो न्यूमरेटर रेडी हो जाएगा हमारा, ठीक है ना। सो 19 इंटू 12 के साथ में a8 और यहां पे आ जाएगा 31 a9 माइनस a10, इज दिस फाइन। एंड हमें डिवाइड किससे करवाना है, फाइनल आंसर निकालने के लिए, फाइनल आंसर निकालने के लिए हमें डिवाइड करना है 57 a8 के साथ में। सो यहां जो एक्सप्रेशन आ गया है इसी की वैल्यू कैलकुलेट करना हमारा टारगेट था। सो 57 a8 से जैसे आप डिवाइड करते हैं, सो कैंसिलेशन देखो क्या क्या हो रहे हैं, कैंसिलेशन में 8 तो ऑब्वियसली कैंसिल हो जाएगा, एंड 57 के साथ में अगर आप यहां पे देखते हैं तो 3 के साथ कैंसिलेशन करके 4 इज व्हाट रिमेन्स, ठीक है ना। सो इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर आपका बनता है 4 के बराबर, डन है। सो अगेन रिक्वायरमेंट इज दिस कि क्या आप an में अपना एक्सप्रेशन रेडी कर पा रहे हो क्या, क्योंकि अगर वो एक्सप्रेशन रेडी कर लिया देन इट इज जस्ट दिस आइडिया कि भाई n कितना यूज करोगे वहां पे, वो तो हम एक्सप्रेशन देख के वैसे रियलाइज कर ही लेते हैं कि सबसे बड़ी वैल्यू क्या है, उसको हम यहां पे एज n यूज कर लेंगे, ऑलराइट। सो नाउ देयर इज वन मोर सिंपल वेरिएशन व्हिच कैन कम इन योर पेपर, है ना, हालांकि अभी तक आया नहीं है शायद, कि हम किसी हायर डिग्री के लिए भी यही सेम आइडिया कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं, ठीक है ना। क्योंकि अभी तक आया नहीं है, तो अगर एक्सटेंशन होगा तो एक्सपेक्टेड ये है कि क्यूबिक के साथ में यहाँ पे एक्सटेंशन हो सकता है, बट यही चीज आप आगे खुद से एक्स्ट्रापोलेट कर सकते हैं, डिग्री 4 के लिए, डिग्री 5 के लिए भी यही सारी चीजें आपके लग जाती हैं, ठीक है ना। अच्छा, तो हम यहाँ पर क्या कहते हैं कि आपके पास में क्यूबिक एक्सप्रेशन अगर अवेलेबल होता है, क्यूबिक इक्वेशन अवेलेबल होता है जिसके रूट्स अल्फा बीटा गामा है, और अब आप अल्फा की पावर n, बीटा की पावर n, गामा की पावर n अगर एडिशन में यहां पे इस तरीके से रख के इसको Sn अगर कहते हो, देन अगेन Sn, Sn-1, Sn-2, Sn-3 के जो यहाँ पे 4 वैल्यूज हैं, ये उसी फॉर्मेट को सेटिस्फाई करेंगे जिस फॉर्मेट की आपकी क्यूबिक इक्वेशन दे रखी थी। मतलब क्या है, कोएफिशिएंट्स तो आपको ABCD ही यूज करना है, लेकिन रादर देन यूजिंग x की पावर 3, x की पावर 2, x की पावर 1, x की पावर 0, रिप्लेस दैट विद Sn, Sn-1, Sn-2 एंड Sn-3, राइट। ये छोटा सा वेरिएशन भी आप पता करके रखो, ठीक है ना। तो इसके ऊपर सवाल कैसे बनाया जा सकता है, अगेन अ सिमिलर काइंड ऑफ क्वेश्चन कैन बी क्रिएटेड। अल्फा बीटा गामा अगर आपके इस पर्टिकुलर इक्वेशन के रूट्स हैं, और Tn अगर आपने यहाँ पे अल्फा की पावर n, बीटा की पावर n, गामा की पावर n अगर बोला है, देन T11 माइनस T8 माइनस अपॉन T10 का वैल्यू कितना होगा। सो नाउ एक चीज डेफिनेटली इस क्वेश्चन में पर्टिकुलरली आपको ध्यान रखनी चाहिए, वो ये है कि लिखते समय कहीं गलती ना हो जाए। आप ध्यान से देखो कि आपके पास में यहाँ पे x वाला टर्म मिसिंग है, ठीक है ना। सो x³ माइनस 2x² एंड देन 0 टाइम्स ऑफ x आप खुद से लिख लो, ताकि जब आप Tn में अपना एक्सप्रेशन क्रिएट करोगे तो आपको पता होगा कि कौन सा वाला टर्म गायब होने वाला है, ठीक है ना। सो अगर मैं Tn में अपना सिमिलर एक्सप्रेशन क्रिएट करता हूं तो न्यूटन सम हमें एक गारंटी देता है कि ऐसा कुछ एक्सप्रेशन बनाया जा सकता है, इसमें कोई गलती नहीं है, ठीक है ना। सो Tn माइनस 2 टाइम्स ऑफ Tn-1, देन 0 टाइम्स ऑफ Tn-2 एंड देन -1 के साथ में आपका Tn-3 इज व्हाट वी आर गोइंग टू गेट, ठीक है ना। ऐसा मत कर देना कि यहाँ पे Tn डाल दिया, यहाँ पे Tn-1 और यहाँ पे Tn-2 डाल दिया, नहीं वो नहीं है। यहाँ पे Tn-2 एक्चुअली आपका उड़ जाने वाला है ना, बिकॉज ऑफ 0 कोएफिशिएंट, राइट। एंड हम जो चाहते हैं उसके अंदर हाईएस्ट वैल्यू आपकी 11 है ना, तो n = 11 डालने के अलावा मुझे नहीं लगता है कि और कोई थॉट किसी के दिमाग में आ रहा होगा। 11 अगर डालते हैं तो T11 माइनस 2 टाइम्स ऑफ T10 माइनस T टाइम्स ऑफ T कितना आ जाएगा यहाँ पे 8 इज इक्वल टू 0। सो ये T10 वाले टर्म को उस तरफ भेज के फिर डिवीजन करवा देंगे। सो T11 माइनस T8 ये 2 टाइम्स ऑफ T10 के बराबर है। सो इफ आई डिवाइड विथ T10, तो 2 इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर बनना चाहिए, क्योंकि ये हमसे पूछा गया है
T11 माइनस T8 अपॉन T10 हमसे पूछा गया है। यहाँ पे T10 आपका कैंसिल हो रहा है और 2 फाइनली आपका आंसर बन रहा है। मतलब सेकंड ऑप्शन इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट होगा, राइट। सो दिस वाज अ स्मॉल वीडियो जहां पर आपके जो वेरिएशंस थे, है ना, वो भी मैंने आपके साथ में कवर कर लिए हैं। टॉपिक जो भी आपका यहाँ पर न्यूटन सम का है, जेई पर्सपेक्टिव से आपको सवाल देख के क्लियर हो गया होगा। जो भी हमने यहाँ पे क्वेश्चन डिस्कस किए हैं, इसलिए ज्यादा करके पीवाईक्यूज में पिक करता हूं ताकि आपको पता रहे कि एग्जैक्टली किस तरह के क्वेश्चंस आपके पेपर में आ रहे हैं। एंड वी डोंट गो एनीथिंग बिलो दैट लेवल। और ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि यार मैथमेटिक्स में तो क्योंकि यार पढ़ने के लिए बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो आप न्यूटन आइडेंटिटी को और डिटेल में अगर डिस्कस करने जाओगे तो और भी यहाँ पर जो है चीज़ें निकल कर आएंगी जो सीखी जा सकती हैं, ठीक है ना। लेकिन इस तरह से अगर हम अपने सिलेबस को एक्सपांड करते जाएंगे तो वही केमिस्ट्री वाली बात हो जाएगी, ठीक है ना, कि इनऑर्गेनिक में पूछा तो इतना ही जाता है लेकिन पढ़ते हम इतना सारा है, ठीक है ना। तो वैसा वाला काम हम नहीं करना चाह रहे हैं। वी वांट टू स्टिक टू द डिस्कशंस जो जेई पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए इंपॉर्टेंट है। सो एज पर द एनालिसिस जो भी हमने यहाँ पे किया है फॉर द न्यूटन सम का आइडिया, इट इज बेसिकली रिवॉल्विंग अराउंड दिस सेम कॉन्सेप्ट कि आप वो इक्वेशन खुद से लिख पाते हो या नहीं, ठीक है ना। चलिए, सो आई होप आपको यहाँ पर एक अच्छा कॉन्फिडेंस आ चुका है। आप अगर चाहो तो और भी इस तरह के सवाल पीवाईक्यूज में जाके प्रैक्टिस कर सकते हैं। यू विल एटलीस्ट फाइंड 5-10 मोर पीवाईक्यूज ऑन अ सिमिलर पैटर्न। उनको प्रैक्टिस करके आपके इस छोटे से टॉपिक की आप कंप्लीशन बोल सकते हैं एंड यू कैन मूव ऑन टू द डिस्कशन ऑफ नेक्स्ट टॉपिक, ठीक है। चलिए, टेक केयर एवरीवन, बाय बाय।